welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। बम्बो महाराज नाम हुआ, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अभी आदरणीय AP सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जी जो बारीकी से तथ्यों को आपके समक्ष रखे हैं, उनको हम और हमारी पार्टी समर्थन तो करती ही है। साथ ही साथ हम इतना कहना चाहते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो हमला जारी है वो बहुत घातक है। हमें इसका बचाव करना है और इसके बचाव के लिए हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को हर प्रकार से तन मन धन से जागरूक होना होगा और जागरूक होकर अपनी अस्मिता को, अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदुत्व को बचाना होगा। और ये जो छठ पर्व पर जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए, बगैर काम किए धाम के, कोई दिल्ली की सेवा किए, मुख्यमंत्री का पद गद्दी पा लिए, तो ये 12 साल में इन्होंने हमारे छठ पर्व को जमुना किनारे होने से, नहर किनारे होने से मना कर दिया। इन्होंने हमारे पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिए। इन्होंने अभी सिंह साहब बोले जो वो केजरीवाल जी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बात जरूर है। यहाँ पर सिंह साहब जी को मैं कहना चाहूंगा, शायद सिंह साहब जी को पता नहीं है, लेकिन मुझे उनका जरूर पता है, जो केजरीवाल जी जिस प्रकार राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जाते हैं मंदिर, लेकिन वो हिंदू नहीं है, उसी प्रकार केजरीवाल जी हिंदू के वंश में जन्म लिए हैं, लेकिन कन्वर्टेड ईसाई हैं, लेकिन हिंदुओं को धोखा देने के लिए ये हनुमान मंदिर में जाके ड्रामा करते हैं, सिर्फ राहुल गांधी के जैसे। और वो केजरीवाल जी हमारे हिंदू संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी बिहारी पुरनियों के लिए कितने पर एक घातक नासुर बने हुए हैं, जो दिल्ली में पूरा ही ये हमारे धर्म संस्कृति को चौपट कर दिया है, 12 साल में नष्ट कर दिया है, हमारा वजूद मिटा दिया है केजरीवाल ने। और हम लोग वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अभी आदरणीय AP सिंह जी के साथ LG को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के आए हैं। उस ज्ञापन में मांग किया गया है, जो इस बार का जो छठ पर्व होगा जमुना के किनारे ही होगा, नहर के किनारे ही होगा, ये घाट में बना के जो एक ड्रामा किया जा रहा है वो नहीं होगा। और इसके लिए केजरीवाल जी को और दिल्ली सरकार को और LG को और केंद्र सरकार को ऑर्डर करना पड़ेगा। और कोई भी निकाय अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करता है, तो इस बार सभी हिंदू एकजुट होकर हम उस निकाय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में विश्वास रखते हुए, लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए कितना कारगर विरोध करेंगे कि उनको अपना आदेश वापस लेना होगा। हम हुक्का पानी बंद कर देंगे दिल्ली का, रोड जाम कर देंगे दिल्ली का, और छठ पूजा जमुना के घाट पर ही मनाएंगे और जहां नहर पर है वहां नहर पर मनाएंगे। हम कॉलोनियों में एक छोटे गड्ढा खोद के जो छठ मनाने के लिए केजरीवाल ने फंड देने लगा है, बंदर मार्केट के धन को लूट रहा है, वो नहीं होने देंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है दिल्ली में छठ हो पाएगा? जिस तरीके से यमुना जी गंदी हो रखी है, मैली हो रखी है, लगता है कि छठ पर मना पाएंगे? फिलहाल तो यमुना जी को साफ करने के लिए हथनी कुंड बैराज से 10 दिन अगर भरपूर पानी छोड़ दिया जाए तो माता यमुना जी बिल्कुल चंचल निर्मल हो जाएंगी। इसके लिए किसी प्रकार की बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है केजरीवाल जी मानेंगे आपकी इस बात को? केजरीवाल जी, आतिशी जी भी चाहिए, केजरीवाल जी चाहिए, वो तो नष्ट करेंगे, लेकिन जो पूर्वांचल प्रवासी बिहारी यूपी वाले जितने भी हैं जो छठ पर मनाते हैं, जिनकी 70% तादाद है, हम ये 70% रोड पर आ जाएंगे। केजरीवाल को क्या, दिल्ली सरकार को क्या, केंद्र सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी, NGT भी, सारे हिलेंगे और अपना ऑर्डर वापस लेंगे। आपको लगता है समाधान हो पाएगा इसका? बिल्कुल होगा, असंभव हमारे देश के अंदर में नहीं है।
बम महाराज नोटिया की डिक्शनरी में और आदरणीय महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एपी सिंह जी की डिक्शनरी में ये असंभव नहीं है कि छठ का पर्व हमारी बहुत ही धार्मिक आस्था श्रद्धा का विषय है और दिल्ली क्योंकि मिनी इंडिया है तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग दिल्ली में बसते हैं और छठ का पर्व सभी लोग आस्था श्रद्धा के साथ पूरी तरह से मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। लेकिन दुख यह है कि जो यमुना मैया यमराज की सगी बहन के रूप में स्थापित रही और यमुना को पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो कभी कहा जाता था राम तेरी गंगा मैली हो गई, लेकिन आज कहना पड़ रहा है केजरीवाल जी आपकी यमुना केवल मैली नहीं हुई, केवल गंदी नहीं हुई, केवल प्रदूषित नहीं हुई, केवल जहरीली नहीं हुई, केवल खुजली देने वाली नहीं हुई, केवल बीमारियां देने वाली नहीं हुई, बल्कि यमुना कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। यमुना मैया अब यमुना मैया नदी के रूप में न रह के एक जहरीला नाला बन गई हैं, जो कि उफनता हुआ झाग आप देख रहे हैं। ये इस पर सरकार को काम करना चाहिए। पिछले एक दशक में 60,000 करोड़ रुपए का बजट वहां पर पेश हुआ, लेकिन जो यमुना पर काम हुआ आज तक धरातल पर वो देखने को नहीं मिला। और जिस तरह से लगातार जहरीली वहां पर जो पानी है वो लगातार जहरीली, पीना तो छोड़िए हाथ लगाने से भी लोग डर रहे हैं। इस पर क्या? आज हम लोग उत्तर प्रदेश दिल्ली सरकार के आदरणीय महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले और उनको ज्ञापन दिया। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी से मिले और उनको ज्ञापन दिया और उसमें साफ तौर पर यह बात कही कि अब तक दिल्ली 14,000 करोड़ का बजट दे चुकी है। और ऐसे में उस बजट का हुआ क्या, ऐसे में उस बजट का क्या परिणाम हुआ? ज्यों-ज्यों मर्ज का इलाज किया, ज्यों-ज्यों यमुना को साफ करने की कवायद की गई, चाहे जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, चाहे दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन यमुना उतनी ही मैली भी होती चली गई, जहरीली भी होती चली गई, जहर भी फैलता चला गया और प्रदूषित भी होती चली गई और एक गंदा नाला बन के धारण कर लिया रूप, जो कि बहुत ही बेहद है, दुखद है, जिससे कि यमुना साफ भी हो सके और छठ मैया का पर्व भी मना सके और वहां छठ अच्छी तरह से मनाई जा सके। क्योंकि जो जाति धर्म क्षेत्र समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो अपना ना वर्तमान बना पाता ना भविष्य बना पाता है। इसलिए इसी आधार पर इस पर काम होना चाहिए। सर, ज्ञापन जो मिला है, ज्ञापन जो आपने दिया है, उसके ऊपर क्या कहा गया है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी या फिर कैसे मनेगा बिहारियों का ये छठ इस बार? अब उस पर महामहिम एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, समय कम हो, घाट साफ किए जाएं और वहां अनुमति दी जाए कि यमुना नदी के तीरे, यमुना के तीरे जो मथुरा तक जाती है, वृंदावन तक जाती है, कृष्ण जी की यमुना, वो कृष्ण जी की यमुना अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे, सफाई को प्राप्त करे। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद अगर ऐसा बदहाल है तो वो बहुत ही गलत है। केजरीवाल जी पिछले वर्षों में कह रहे थे कि हम यमुना में जाकर डुबकी लगाएंगे, पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल यमुना घाट पर गए जहां उन्होंने डुबकी लगाई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डुबकी लगाने की स्थिति तो वहां है नहीं। उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाई, जो यमुना में डुबकी लगाई। डुबकी तो केजरीवाल जी को लगानी चाहिए थी, वो मुख्यमंत्री आतिशी जी को नहाना चाहिए था वहां जाकर, लेकिन उन्होंने लगाई तो उसके बाद वो बीमार भी हो गए, खुजली भी हो गई, चकत्ते भी हो गए। प्रदूषित है, जहरीला है जल। हम दुनिया के विभिन्न पटल पर जाते थे विदेशों में, पहले लोग कहते थे कि आप जिनको मां मानते हैं, यमुना मैया, गंगा मैया, और वही प्रदूषित हो जाती। तो इसके लिए सरकारों को बहुत संजीदता के साथ काम करना चाहिए, शुद्धता के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि साल में तो एक बार यमुना मैया साफ हो ही जाती हैं, अपने आप साफ हो जाती है बरसात के दिनों। अभी की भी हुई थी जून और जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, लेकिन अभी थोड़े दिन में फिर जहरीलापन आ गया। इसका मतलब हम सफाई को रख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, संजो नहीं पाते। ये विषय, जल ही जीवन है और जीवन को दिल्ली में खत्म किया जा रहा है। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ये वादा करते आ रहे हैं कि हम इस साल सही कर देंगे,
लेकिन 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। वादों का क्या, वादे तो किए उन्होंने, लेकिन उनका ध्यान नहीं इस पर गया, वादा रह गया, चुनावी वादा, वचन देना चाहिए उन्हें। केजरीवाल चुनावी सरकार वादा के सर हिंदू विरोधी है, इनके त्योहार पे हमेशा जो है बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू विरोधी, वो भी सनातन धर्म के हैं, हिंदू हैं, हिंदुइज्म है, अपने बच्चों का संस्कार और परिवार का संस्कार हिंदू के द्वारा होगा। यहाँ कर्नाट प्लेस से जहाँ आप हैं, और कर्नाट प्लेस के मंदिर में भी केजरीवाल जी जेल जाने से पहले भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, सब लोग उनके आते हैं। बात ये नहीं है हिंदू विरोधी नहीं, लेकिन हाँ वो कार्य करते हुए दिखना चाहिए और उन्हें कार्य करना चाहिए। जैसे दीपावली में हमें पटाखे बैन कर दिए गए दिल्ली में, तो पटाखे, पोटेशियम नाइट्रेट और साइट्रेट, ये सब चीजें, दिवाली हमारी क्या है, दिवाली सफाई लाती है, हर घर में कोना कोना साफ किया जाता है दीपावली में, और उसके बाद घी के दिए जलाए जाते हैं, तेल के दिए जाए, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड या ये चीजें जो निकलती हैं, मोदी जी ने भी दिए जलाए थे कोरोना काल में, तो जो दियों से निकलती है ऊर्जा और जो प्रदूषण दूर होता है, कायदे में दीपावली प्रदूषण दूर करने का ही एक साधन है। लेकिन में भी जगह जगह गंदगी फैल जाती है, तब तो कोई गाइडलाइंस नहीं लाती है सरकार। नहीं, मैं बकरीद ईद की बात नहीं कहता सर, दुनिया में हर जगह बम फूट रहा है, हर जगह बम फूट रहा है। एनवायरमेंट को उससे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही कि सिर्फ दिवाली में हिंदुओं का कोई त्योहार आया नहीं कि उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम स्टार्ट कर देती है सरकार। नहीं, दीपावली पे भी पटाखे छूटे। अब ग्रीन पटाखे की बात कर रहे हैं, ग्रीन कहकर हमने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि पटाखे चलना चाहिए। पटाखों, देखिए अभी आज पटाखे तो नहीं चल रहे हैं, प्रदूषण है, कौन जिम्मेदार है? कल पटाखे तो नहीं चल रहे थे, और फिर पटाखे जब अभी चुनाव जीते लोग तब भी तो पटाखे चले जी। और तो और जब लोग अभी पिछले दिनों मुझे कहते अच्छा नहीं लग रहा, जेल से जब छूटे थे तब भी तो पटाखे चले थे। तो पटाखों में क्रिसमस डे पे भी पटाखे चलते हैं, 25 दिसंबर को पटाखे चलते हैं, तो क्रिसमस डे पे चलते हुए पटाखों से प्रदूषण नहीं है और दीपावली के चलते हुए पटाखों से प्रदूषण है, तो ऐसा भेदभाव और ऐसी दुर्भावना और ऐसी नीति, नियम, सिद्धांत, ऐसे रीति रिवाजों को तिलांजलि दे देना चाहिए। और जो हमारे परंपरा अनुसार कार्यक्रम आयोजन चलते हैं, धार्मिक आयोजन चलते हैं, वो समरसता का सिद्धांत प्रभु श्री राम ने ही दिया। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे? इसीलिए खाए थे समरसता बने, समानता आए, समाज में समता आए। तो इस आधार पर दीपावली का त्योहार सबके लिए खुशहाली लाता है और सबके लिए धन वृद्धि हो, गणेश की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा और सफाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मेन कारण यह है कि जो इस सीजन में बारिश के बाद जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, वो इस तरह के दिए जलने से और पटाखे चलने से खत्म हो, और डेंगू, मलेरिया के मच्छर उस पटाखे से और उससे खत्म हो जाएं, जिससे ऐसी बीमारियां न पैदा